नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईडी से 5 सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा 2 साल से ईडी कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है, मनी ट्रेड ढूंढ रही है, लेकिन आपके किसी भी नेता के पास 1 रुपए भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से जुड़ी मनी ट्रेड कहां है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस 100 करोड़ के मनी ट्रेड की बात ईडी कर रही है वो संदेहास्पद है। इस मनी ट्रेड को साबित नहीं किया जा सकता। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भावेश कलिता को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सीपीआईएम की असम यूनिट के सचिव की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर दिया गया है। सीपीआईएम ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ दल अपने अभियान के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म वितरित कर रही है। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि जो फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तस्वीरें छपी हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आज़ादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी ने सहारनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास न देश हित में कोई नीति है और न ही राष्ट्र निर्माण की दृष्टि। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। शनिवार को कांग्रेस के बड़े लीडर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे और चुनावी हुंकार भरी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की ये पहली बड़ी जनसभा है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा देश पिछले 10 सालों से ऐसे हाथों में है जिसने गरीबी और महंगाई को बढ़ाया है। बीजेपी ने देश में असमानता और अत्याचार को बढ़ा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के नेता उम्मीद का दिया बुझने नहीं देंगे। इस देश को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा है। यह देश चंद लोगों का नहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो ऐसा सोचता है जनता उसे बख्शेगी नहीं। पीएम मोदी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के 8 अप्रैल को प्रस्तावित शहडोल दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बाणगंगा मेला मैदान पर दोपहर 2 बजे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने शहडोल में फुंदे लाल सिंह मार्को को उम्मीदवार बनाया है। जमुई हेलीपैड से उतरकर राहुल गांधी बाणगंगा मेला मैदान में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थल की अनुमति से लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करी जा चुकी हैं। आज कांग्रेस जयपुर में एक रैली के दौरान घोषणा पत्र को जारी करेगी। ये रैली विद्याधर मैदान में आयोजित की जाएगी। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी समय पर राहुल गांधी का जयपुर दौरा रद्द हो गया। सूत्रों की माने तो आज शाम राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, जहां कांग्रेस के समर्थन में शाम 7 बजे एक जनसभा रखी जाएगी। सभा में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है। मोरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और खांडवा से नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनित कंटेंट का इस्तेमाल करके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया में आगामी चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है। यह चेतावनी तब आई है जब चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों को प्रभावित करने के लिए एआई का परीक्षण किया था। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और प्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। अपनी मुलाकात में उन्होंने सामाजिक समस्याओं, महिलाओं के विकास, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में
इनोवेशन AI के उपयोग पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के एक गांव में दिसंबर 2022 में हुए बम विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई राष्ट्रीय जांच के अधिकारियों की एक टीम पर ग्रामीणों ने शनिवार को हमला कर दिया। NIA की टीम ने बलाई चरण मैती और मनोव्रत जाना को सुबह उठाया था, जिस पर एजेंसी ने क्रूड बम बनाने की साजिश के सक्रिय रूप से भाग लेने और उसके लिए समर्थन देने का आरोप लगाया था। इस घटना के कुछ घंटे बाद तपन में बालूरघाट लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए ममता ने NIA के छापे पर सवाल उठाया। ममता ने पूछा, क्या चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है या NIA या CBI करा रहा है? ममता ने पूछा, अगर भाजपा 400 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापस आने को लेकर इतनी आश्वस्त है तो हमारे एजेंटों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? हरियाणा के कैथल में जब आम आदमी पार्टी ने रैली की अनुमति मांगी तो उसके जवाब में आपत्तिजनक बात लिखा पत्र मिला, जिसके बाद 4 कंप्यूटर ऑपरेटर और 1 जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को यह गंभीर आरोप लगाया। पार्टी की ओर से कहा गया कि इलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारियों से 2 चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और यही नहीं, जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली आबकारी मामले में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उनके इस रवैये का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को न्यूज चैनल पर बेबाक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं तो मेरे मुंह पे कालिक पोत दी जाए। DMK नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस लोकसभा चुनाव को स्वतंत्रता के लिए दूसरा संघर्ष करार दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्वतंत्रता के लिए दूसरे संघर्ष के बीच में हैं। स्टालिन ने कहा, यह संघर्ष भारत के मूल तत्वों की रक्षा से जुड़ा है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावादी समाज और संघवाद जैसे मूल सिद्धांत दांव पर हैं। DMK इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उन लोगों से लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रही है जिन्हें मैं साफ शब्दों में फांसीवादी कहूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अलीगढ़ में आयोजित एक चुनावी सभा में मंच से राम नाम सत्य करवाने को लेकर एक नया बयान दिया है। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था? सवाल ये उठ रहा है, क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए? अलीगढ़ में हुई इस चुनावी सभा में उन्होंने कहा, किसी ने सोचा होगा कि बेटी और व्यापारी रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं। हम सिर्फ राम को लाते ही नहीं हैं, बल्कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं उनका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल गजा के बीच पिछले 6 महीनों से जारी जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच एक और युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी देते हुए अमेरिका को पीछे हटने को कहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अलग हट जाए क्योंकि वे सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब की तैयारी कर रहा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में ईरान के मुख्य प्रतिनिधि हिजबुल्लाह ने इजराइल को युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में LAC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाली पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी किया है। आदेश के मुताबिक इंटरनेट सर्विस को 2G तक कम कर दिया गया है। यह आदेश लेह शहर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में शनिवार शाम 6 बजे, रविवार शाम 6 बजे तक लागू होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।